गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब गुरु जी चलते हुए एक कत्थू नंगल गांव में पहुंचे। वहां वह एक जगह बैठ रोज कीर्तन करने लगे। एक छोटी आयु का बालक वहां आसपास अपनी बकरियां चराने आता था। वह रोज चोरी चोरी कीर्तन सुनता और शर्माने के कारण बिना गुरुजी से मिले चला जाता। एक दिन गुरुजी ने भाई बाला को उस लड़के को बुलाने भेजा। भाई बाला जी जाकर उसे बुला लाए। गुरुजी ने पूछा, कहो बालक, तुम्हारा क्या नाम है? उस बालक ने बताया, मुझे बूढ़ा बुलाते हैं। मैं यहाँ अपनी और पराई सभी बकरियां चराता हूँ। गुरुजी बोले, अच्छा, अब जाओ अपना काम करो और अपनी बकरियां संभालो। उस लड़के ने हैरानी से पूछा, पहले मुझे बुलाया और अब बिना किसी काम के मुझे कह रहे हो जाओ। जब कोई काम ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो इसमें क्या बुरा है, ऐसे ही बातचीत के लिए बुला लिया। यह सुन बूढ़ा वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भाई बाला ने गुरुजी से पूछा, आपने इस बालक को क्यों बुलाया था? गुरुजी बोले, यह बहुत मति वाला है। कुछ ही दिनों में यह पूर्ण संत हो जाएगा। कोई विकार इसे छू नहीं पाएगा। यह जीवन मुक्त की अवस्था पाएगा और अपने वचनों से औरों का भी उद्धार करेगा। भाई बाला ने फिर पूछा, अगर ऐसा है तो इसने शंका से क्यों पूछा कि आपको मुझसे क्या काम है? गुरुजी ने उत्तर दिया, अभी इसके हृदय में प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ है। जब इसका हृदय रूपी कमल खिल जाएगा तो इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। भाई बाला ने फिर पूछा, इसके हृदय में प्रकाश कब होगा? गुरुजी ने उत्तर दिया, जल्दी ही। कल देखना कैसे इसके मोह के वज्र कपाट खुलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही अपने घर से माखन लेकर माता पिता से चोरी वह बालक गुरुजी के पास पहुंचा और माखन भेंट स्वरूप गुरुजी के आगे रख दिया। स्वयं उनके सामने बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, यह माखन कहाँ से लाए? बूढ़ा ने उत्तर दिया, संतों के दर्शनों के लिए खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए मैं घर से चोरी चोरी आपके लिए माखन लाया हूँ। गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे माता पिता को पता चल गया कि तुम चोरी चोरी मक्खन मुझे देने आए थे तो तुम्हें मारेंगे। मैं यह मक्खन नहीं लूंगा। तुम इसे घर ले जाओ। तुम जो लाए हो वो मुझे ऐसे ही पहुंच गया है। यह सुनकर बूढ़ा रोने लगा और कहा, माता पिता तो मुझे कब मारेंगे, आप तो अभी मुझे मार रहे हो। गुरुजी प्रेम से बोले, मुख से बुरी बात नहीं निकालते। मैंने तो तुम्हारा भला ही चाहा। मैंने तुम्हें कब मारा जो तुम रो रहे हो? बालक रोते हुए बोला, आप मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्रदान करें। गुरुजी ने सवाल किया, तुम अभी बालक हो और इतनी बड़ी बात कैसे करते हो? बालक ने बताया कि कुछ दिन पहले हमारे गांव के पास कुछ सैनिक ठहरे थे। उन्होंने हमारी सारी फसलें कच्ची पक्की सब जला दी और कुछ लकड़ियां भी जलाई। जब लकड़ियां जल रही थी तो मैंने देखा कि छोटी लकड़ियां पहले तेजी से जल रही हैं। तो मुझे विचार आया कि क्या पता काल इन छोटी लकड़ियों की तरह पहले किसे ले जाए। क्या भरोसा है, वह बच्चा या बूढ़ा कोई भी हो सकता है। आप मुझ में से अवगुणों को नष्ट कर और तम यानी अंधकार का आवरण हटाकर उस प्रभु के दर्शन करवाओ। गुरुजी प्रसन्न होकर बोले, तुम बच्चे नहीं हो, तुम में एक बूढ़े की समझदारी है। आज से तुम्हारा नाम बाबा बुड्ढा है। फिर गुरुजी ने कृपा कर उसे ज्ञान की प्राप्ति करवाई और सारी द्वैत मिटा दी और हिदायत दी कि अब रोज सुबह उठकर स्नान करके प्रभु का सिमरन किया करो। बालक बोला, आपने मुझे स्नान करने योग्य कहाँ छोड़ा है?
अब तो मुझ में थोड़ी सी भी मैल बाकी नहीं रही। आपसे मुझे परम आनंद की प्राप्ति हुई है। गुरु जी ने समझाया, जीवन में तुम्हें अनेक लोग मिलेंगे जो तुम्हें देखकर शुभ कार्य करने लगेंगे। उनमें रुचि जगाने के लिए तुम्हें यह नियम अपनाने चाहिए। इस तरह वह बालक उनसे बातें करता रहा और वापस घर नहीं गया। उधर उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। अब उस बालक को डर था कि माता पिता उसे मारेंगे, परंतु जब उसके माता पिता की नज़र उस बालक पर पड़ी तो सफ़ेद दाढ़ी लिए वह एक वृद्ध में परिवर्तित हो चुका था। इस तरह वह बालक बूढ़ा से बाबा बुड्ढा जी बन गए। सिख इतिहास में यह एक महान संत रहे हैं जिन्होंने छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद जी तक गुरु गद्दी देने की सभी रस्में पूर्ण की। पांचवें गुरु जी श्री गुरु अर्जन देव जी की पत्नी माता गंगा को पुत्र का वरदान दिया, जो कि गुरु हरगोबिंद जी थे। बाबा बुड्ढा जी को बचपन में ही मृत्यु का संशय था, परंतु गुरु नानक देव जी के वरदान के कारण उन्होंने 125 वर्ष की लंबी आयु पाई और संपूर्ण जीवन सेवा सिमरन में व्यतीत किया। आज वहाँ गुरुद्वारा डेरा जन्म स्थान बाबा बुड्ढा जी सुशोभित है। आज बस यहीं पर विराम लगाते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।